पर आप सभी लोगों ने 369 टेक्निक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि 369 टेक्निक को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई करके अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए हैं क्योंकि मोस्टली वीडियोस में अलग अलग बताया गया है। आप सभी लोगों ने मेरे से बहुत बार बोला भी कि सर 369 टेक्निक पर एक डिटेल्ड वीडियो लाइए, तो आप सभी लोग की डिमांड में हम ये वीडियो ला चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली 369 टेक्निक है क्या और इसको इफेक्टिवली एक प्रॉपर एक सही तरीका क्या है करने का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कि आप इस टेक्निक को टेक्निक बोलना बंद कर दीजिए, इसको तपस्या बोलिए। 369 एक तपस्या है, कठिन तपस्या कि जिसको आपने कंप्लीट कर लिया पूरे रिचुअल के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, कोई भी चीज, कोई भी विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस टेक्निक का रियल फ्लेक्स ये है कि इसको करने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, तपस्या पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जितने भी लोग इसको कंप्लीट करते हैं पूरे रिचुअल के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, उनको उनकी विश 100% मिलती है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 369 टेक्निक में जैसे मैंने बताया, ये कोई जादू टोना टुटका नहीं, एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। साइंटिफिकली प्रूवन कैसे? क्योंकि इसको खुद साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला इस्तेमाल करते थे और ये टेक्निक उन्हीं की बनाई हुई टेक्निक है। इसे हम निकोला टेस्ला कोड भी बोलते हैं 369। उनका मानना था, निकोला टेस्ला का मानना था और सभी का मानना है, एस्ट्रोलॉजी में भरा पड़ा है कि हर एक नंबर की अलग अलग एनर्जी होती है। 369 नंबर ऐसे हैं जो पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल नंबर है। अब 369 में और गहराई में नहीं चाहिए, वरना वीडियो सच में काफी लंबी हो जाएगी। इसको आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कर लेना कि 369 नंबर की कितनी ज्यादा डेप्थ है। आप जितने भी एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं, सबका सम 36 या 9 में ही आएगा। तो इसकी गहराई में आप जाके सर्च कर लीजिए। तो 369 टेक्निक को ऐसा मैंने बताया आपको कि उनका मानना था निकोला टेस्ला का कि ये 369 नंबर दुनिया के सबसे पावरफुल नंबर हैं और इन नंबर की एनर्जी अगर हम अपने गोल्स में डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। 3 नंबर की एनर्जी इतनी है, 6 नंबर की एनर्जी और ज़्यादा और 9 नंबर की एनर्जी और भी ज़्यादा। तो इसको हम करते कैसे हैं, हम ये जान ले भाई। सबसे पहले इस टेक्निक को अप्लाई करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि सबसे पहले एक डिजायर्ड गोल बनाएं कि आपकी डिजायर्ड चीज क्या है, आपका गोल क्या है जो कि आप इस टेक्निक के थ्रू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। एक जैसे ही आपने गोल बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने बना लिया कि आपको एक आईफोन चाहिए या आपको एक मेटेरियलिस्टिक थिंग में चाहिए या कोई जॉब चाहिए या कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, कुछ भी आपने किया, ठीक है। तो उसमें आपने एक अफर्मेशन बना ली कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैविंग अ हैप्पी एंड जॉयफुल अनकंडीशनल लव रिलेशनशिप विद जो भी है आपका। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में या कुछ भी, तो एक 2-3 लाइन की अफर्मेशन आपने बना ली, ठीक। अफर्मेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप एक नई कॉपी लेंगे। ऑब्वियसली नई कॉपी रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए, एक न्यू कॉपी, फ्रेश बिल्कुल, एक नया पेन। वो डिपेंड करता है पेन के कलर्स में, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फिजिकली कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप ऑरेंज पेन यूज करेंगे। मनी मैनिफेस्ट करना है तो ग्रीन पेन, लव या वैसा कुछ मैनिफेस्ट करना है तो पिंक पेन या रेड पेन। नॉर्मली कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आप ब्लू पेन यूज करेंगे, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। फ्रेश कॉपी एक आपने पेन लिया, एफर्मेशन आपने बना ली, गोल सेटिंग आपने कर ली। इसके बाद सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आपको उठना है, 4 से 4:15 तक आपको फ्रेश होना है और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें आपको शांति से फ्रेश होकर के एक फ्रेश जगह बैठ जाना है। आइज क्लोज करनी है, पेन लेना है, कॉपी लेनी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपको चाहिए, उसका सब फील करना है कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखो, अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव टेंस में मैंने आपको हमेशा बताया है। आप सुबह उठे, आपने कॉपी ली, पेन ली, आप लिखना चालू कर दी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैविंग या दिस जो भी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा आपने अफर्मेशन लिखी। उसको फील करते हुए पूरा कि वो ऑलरेडी आपके पास आपको मिल चुका है। एक बार पूरा फील करते हुए, 2 बार, 3 बार, इतना कर दिया। अब क्या करना है, आपने जो मॉर्निंग का फेस, देखो उसमें 3 केस होते हैं 369 में, मॉर्निंग का, इवनिंग का और नाइट का। मॉर्निंग के फेस में आपने जो है कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त के समय आपने 3 की एनर्जी उस पार्टिकुलर गोल पे डाल दी। ब्रह्म मुहूर्त में आपने 3 नंबर की एनर्जी आपने अपने गोल पर डाल दी, करके कॉपी बंद करके रख दी। भूल गए, भूल जाने का मतलब है कि लेट गो कर दिया, सोचना नहीं है कि अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या करना है, आप सुबह दोपहर के टाइम जो 10:30 से 11:30 बजे के बीच का टाइम होता है, 10:30 से 11:30 बजे के जो बीच का टाइम होता है, उसमें आपको जो है लिखना है 6 टाइम। जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो से बोलते हैं कि नहीं दोपहर को करो, फिर अगली जो है रात को सोने से पहले करो। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं भैया,
इफेक्टिव तरीका, जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो यही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने 3 नंबर की एनर्जी डाल दी, दोपहर को यानी कि 10:30 से 11:30 बजे के बीच में आपने 6 नंबर की एनर्जी डालनी है। सेम उसी जगह बैठ जाओ, कॉपी खोलो, पेन निकालो, वही पेन वही कॉपी, उसी के नीचे से आपने डालना चालू कर दिया। उस अफर्मेशन को आपने 6 टाइम्स लिखा, पूरा फील करते हुए कॉपी बंद करके रख दी। एंड अब क्या करना है, शाम को जब सनसेट हो उसके थोड़ा सा पहले, आप शाम को 6 बजे, 6 से 6:30 बजे के बीच में जो आधे घंटे का समय होता है उसमें आप करके बैठ जाएंगे, लेके बैठ जाएंगे कॉपी, और उसको 9 टाइम्स लिखना है पूरा। 9 टाइम्स कर लिया आपने, वैसे ही करना है जैसे करते हैं 3, इसके नीचे 6, उसके नीचे 9 टाइम्स, ऐसे ही आपने अफर्मेशन लिख ली। 9 टाइम्स के बाद करके आपको भूल जाना है। उस दिन का जो 3 फेज थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको ये चीज जो है करती रहनी है। कब तक? 30 डेज तक करेंगे तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 45 डेज तक अगर आप करेंगे तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो चीज़ को मैनिफेस्ट होने में। लेकिन गलती से अगर आपने 90 डेज तक कर लिया, यकीन मानिए कोई भी चीज़ अगर आप विश्वास करते हैं तो वो 100% किसी भी कीमत, भले इम्पॉसिबल विश हो, किसी भी कीमत में आपके पास चल के आएगी वो। इसको सर आप तपस्या क्यों करें? बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान है, तपस्या ही है, 90 दिन की तपस्या है। 90 दिन की तपस्या कैसे? कि अगर आप बीच में 1 दिन स्किप करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 89 डे तक की और गलती से भी 90वें दिन जो होता है, 90 डे जो होगा, तो उसमें अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाए तो आपके 90 डे पूरे बेकार, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा डे 1 से। ये कठोर तपस्या है। अच्छा, ये तो एक टेक्निक हो गई, तो सर ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव है? ये भी तो जानना जरूरी भाई, इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने बताई है, इतने बड़े निकोला टेस्ला साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, आप उनकी जो जीवनी है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि भाई हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे 2 माइंड होते हैं, एक होता है हमारा अवचेतन मन, एक होता है हमारा चेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो टेक्निक है, आप खुद सोचो कि आपको कोई वॉच मैनिफेस्ट करनी है या मान लो आईफोन मैनिफेस्ट करना है। जरा समझना, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आपने उस गोल पर अपनी 3 नंबर की एनर्जी डाल दी, सुबह से ही आपकी वाइब्रेशंस थी हाई हो गई बिल्कुल। फिर दोपहर के टाइम 10-11 बजे के टाइम आपने फिर 6 बार अफर्मेशंस लिखी और फिर वाइब्रेशन हाई। तीसरे फेज में आपने उस अफर्मेशन को 9 टाइम्स लिखा। समझो पूरे दिन आपकी वाइब्रेशन कितनी ज्यादा हाई, और यही हाई वाइब्रेशन आपकी 90 डेज तक चलेगी। 90 डेज तक आपकी वाइब्रेशन हाई रहेंगी। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, गोल अगर बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होगा ना तो भले आपको 90 डेज तक करना पड़े, वरना आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको मैं बताऊं ना, तो मेरा मैक्सिमम जो है 9 डेज तक गया 369 का, मैक्सिमम 9 डेज। जैसे मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि वही ये विश जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत अर्जेंट करना है, मैंने करना चालू किया। पहले दिन शायद मुझे 6वें दिन में मिल गया था, और उसके बाद एक बार मैंने बहुत बार अप्लाई किया है। तो लास्ट टाइम जो मैंने 369 अप्लाई की थी, मुझे 9 डेज में ही रिजल्ट मिल गए थे। 9 डेज में ही, समझो कितनी खतरनाक टेक्निक है। ऐसा कहा भी गया है कि 21 डेज लगते हैं अपने किसी भी हैबिट को चेंज करने में, और 90 डेज लगते हैं अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर लेने में। जब आप अफर्मेशन को बार बार लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं सुबह उठने के बाद, फिर दोपहर को, फिर शाम को आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ हिट होती है कि वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है, और वहीं पर उसी जगह आपका अवचेतन मन जो है बेवकूफ़ बन जाता है, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और हाई वाइब्रेशन में चला जाता है। जैसे कि वो हाई वाइब्रेशन में जाता है, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। This is how the 369 technique, or we can say तपस्या works। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाह रहे हैं, 1-to-1 सेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट करना है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसे लें। एंड सेकंड थिंग जो है हमारा, अगर आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो हाइट मैनिफेस्ट करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो पड़ी है उसमें आप जाइए, मैंने लिंक डाल दी है, उसमें मैंने एक ऑडियो दी है। वो 2 ऑडियो हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट्स ला रही हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। या आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, नहीं पसंद आई है, कुछ भी है, तो आप बेझिझक उसमें बता दीजिए कि मैं वहाँ पर हर एक बंदे का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए चलता हूँ, सारा पीछे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।